इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस का, और इसके साथ साथ हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन रिसोल्यूशन की। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। हम जानते हैं कि किस दो या दो से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शंस को हम कैसे सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं और इस बात का हमें पता है। और हम कैसे करते हैं, हम इसके लिए एग्जांपल ले देते हैं। जैसे हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन ये है और एक ये है, इन दोनों का सम हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम एलसीएम लेते थे और एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करते थे। तो ये हमारे पास एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन आ जाती थी। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं कि ज़्यादा फ्रैक्शंस का सम या सब्ट्रैक्शन अगर गिवन होती थी तो हम उसको एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर लेते थे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे दो से ज़्यादा अगर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शंस आ जाए, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको भी हमने सेम एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कर लिया और इस एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। आज हम सीखेंगे कि एक सिंगल फ्रैक्शन से हम दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के सम में कैसे लिख सकते हैं एक सिंगल फ्रैक्शन को। ये आज के हम लेक्चर में सीखेंगे। तो देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि एक सिंगल रैशनल फंक्शन को हम सम में लिखें टू और मोर रैशनल फंक्शंस के, तो इसे हम इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बताया मैंने कि सिंगल रैशनल फंक्शन को, हमारे पास कोई भी एक रैशनल फ्रैक्शन हो, रैशनल फंक्शन हो, उसको हम सम में लिखेंगे किसके, टू और मोर रैशनल फंक्शंस, यानी दो या दो से ज़्यादा रैशनल फंक्शंस को। यानी जो हम अब तक बचपन से करते आ रहे हैं हम उसका उलट करेंगे। जैसे हम पहले क्या करते थे, हम दो या दो से ज़्यादा हमें रैशनल फंक्शंस दिए होते थे, हम उनको कन्वर्ट करते थे एक सिंगल में। अब सिंगल दिया होगा हमें और हम उसको कन्वर्ट करेंगे टू और मोर रैशनल फ्रैक्शंस के सम में, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। और पार्शियल फ्रैक्शंस का दूसरा नाम पार्शियल फ्रैक्शन रिसोल्यूशन भी है। इसकी हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहा, एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फंक्शन, एक रैशनल फंक्शन को अगर हम सम कर दे पार्शियल फ्रैक्शंस का, हमारे पास जो सम में आती हैं उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो यही कहा कि अगर हम एक रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस के सम में लिख दें तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन रिसोल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन रिसोल्यूशन की डेफिनेशन थी। डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कंडीशनल इक्वेशन की, आइडेंटिटी की और रैशनल फ्रैक्शन की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कंडीशनल इक्वेशन की। कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं। और ये किसके लिए इक्वल होते हैं, ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए इक्वल होते हैं वेरिएबल की। यानी इनमें वेरिएबल की कोई ख़ास वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए ये इक्वेशंस इक्वल होंगी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल होंगे। अदरवाइज बाकी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 3। अब हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया, ये एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये जस्ट सेटिस्फाई करता है किस वैल्यू पे, x इज इक्वल टू 3/2 पे। ये x इज इक्वल टू 3/2 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी ये इक्वल नहीं आएगा। अब ये सेटिस्फाई कैसे करता है, यानी x की जगह अगर हम रखते हैं 3/2 इक्वल 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल आ जाएगा 3 के। लेकिन 3/2 के लिए ये यहाँ पे इसके लिए सेटिस्फाई हो गया, तो ये इसके लिए कंडीशन है कि ये जस्ट x इज इक्वल टू 3/2 पे सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा किसी पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये एग्जांपल है कि ये एक्सप्रेशन दिया गया हमें, ये एक कंडीशनल इक्वेशन है और ये इक्वल होगी जस्ट 2 और -3 वैल्यूज़ अगर x की जगह हम पुट करते हैं तो इसके लिए सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज किसी और के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। हम 2 और -3 के अलावा x की जगह कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये होल्ड नहीं करेगी, यानी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जो कि हर वैल्यू के लिए, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें वो सब के लिए होल्ड कर जाए, सब के लिए ये सेटिस्फाई कर जाए, तो इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है और
ये आइडेंटिटी है, ये आप x की जगह कोई भी वैल्यू इसमें रख के देखेंगे तो इसका आंसर इक्वल होगा, यानी इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखें कि a प्लस बी इंटू एक्स है, x की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ x की जगह 2 रखेंगे, 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से और b से, तो 2a प्लस 2b आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर x की जगह 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, तो 2a प्लस 2b हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं जो एक वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाए। इसके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास ये भी एक आइडेंटिटी है, यानी इसमें भी x की जगह हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, यानी ये x की सब वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी। अब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं रैशनल फ्रैक्शन की। रैशनल फ्रैक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, और p और q बिलोंग करता है z से, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। z क्या होता है, z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स से, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल ना हो। तो जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, q नॉट इक्वल टू 0 हो और p q बिलोंग कर रहे हों इंटीजर्स से, तो उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, ये हम जानते हैं। अब सेम इसी तरह से हम रैशनल फ्रैक्शन की बात करते हैं। रैशनल फ्रैक्शन भी सेम क्वोशिएंट होता है। यहाँ पे देखें कि 2 नंबर्स थे यहाँ पे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल्स होंगी, यानी हम क्वोशिएंट ही लिखते हैं लेकिन 2 पॉलिनोमियल्स का, यानी p ओवर q, p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ये दोनों कोई पॉलिनोमियल्स हैं, और q ऑफ x इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, विथ नो कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या समझ आया कि रैशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, सेम इसी तरह से रैशनल फ्रैक्शन को हम p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिखते हैं, यानी रैशनल नंबर्स में हम 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं और रैशनल फ्रैक्शंस में हम 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, तो ऐसे इसे हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाए। ये प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगी अगर इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, अगर p ऑफ x यानी ऊपर वाली की डिग्री वेरिएबल की पावर जो कि हमारे पास p ऑफ x न्यूमरेटर में है इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल q ऑफ x। क्या कहा गया कि अगर p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x से छोटी होगी तो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 के साथ x नहीं है, यानी x की यहाँ पे डिग्री क्या है, 0 है, और डिनोमिनेटर में देखें x की डिग्री क्या है, 1 है, डिग्री यानी पावर, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ ऊपर 0 है और नीचे 1 है, तो ये 0 लेस देन है 1 से, तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें कि x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, तो डिग्री 1 है, नीचे डिनोमिनेटर में कितनी है, 2 है, तो 1 लेस देन है 2 से, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखें थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर में कितनी डिग्री है, 2 है, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो 2 लेस देन है 3 से, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें सिंपल है ये, जस्ट अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो तो उसको हम प्रॉपर कहते हैं। ऊपर वाले की पावर, ऊपर x की पावर छोटी होगी, नीचे जो डिग्री आ रही है x की पावर आ रही है उससे, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसके ऑल्टरनेट ही होगी, इसके उलट है ये। इसमें क्या होता है कि p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ऐसी रैशनल फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं अगर इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू, क्या कहा इसमें, न्यूमरेटर यानी p ऑफ x की डिग्री अगर इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी q ऑफ x की डिग्री से, तो इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में जो हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल कि अगर न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, 1,
डिनोमिनेटर में एक्स की डिग्री कितनी आ रही है 1, तो 1 इक्वल हो गया 1 के। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन यानी पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स की डिग्री के या तो बराबर हो जाए या फिर पी ऑफ एक्स की डिग्री ग्रेटर हो जाए क्यू ऑफ एक्स से, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये इक्वल आ गई, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब सेकंड में चेक करें, यहाँ पे की डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 1, कितनी होगी टोटल 2, इसकी कितनी हो गई 1, इसकी कितनी है 1, कितनी हो गई 2, तो 2 इक्वल आ गया 2 के, इसका मतलब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसकी चेक कर लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। यहाँ पे देखिए कि हाईएस्ट पावर आपने चेक करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर्स उसमें प्लस होती हैं, तो इसलिए मैंने इनको प्लस करके चेक कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में 3 है, और डिनोमिनेटर में देखें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो 3 ग्रेटर देन है 2 से, तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री बड़ी आ रही है नीचे वाले से, तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अगर ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से छोटी हो तो प्रॉपर, अगर ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से बड़ी हो या फिर इक्वल हो तो इम्प्रॉपर। उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में पावर्स को चेक करें तो पावर कितनी आ रही है 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास 4 पावर आ रही है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में कितनी है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ये भी 1 है, और 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ पे देखें कि न्यूमरेटर में पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ब्रैकेट है तो x² इन ब्रैकेट में वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ये आइडेंटिटी है, a² - b² फॉर्मूला से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। अब हम इस पे इनको डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से, x² को इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखें x² से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4, x² - 1 से होगा तो -x²। और हम जब भी ऐसे डिवाइड करते हैं तो हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, और इनको यहाँ पे देखें x की पावर 4 x की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो x² + x²। अब ये जो चेंज किया हमने साइन, इसको यूज़ करेंगे, तो x² + x² कितना आ जाएगा 2x²। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, एक्शन में हमें ये चाहिए होता है 2x², ये x² के साथ हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास 2x² आ जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, तो हम +2 से करेंगे। यहाँ पे साइन अगर प्लस है तो प्लस ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, और अगर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो इसका मतलब हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन वैल्यूज़ को अब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², और -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। हम इनके साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे देखें 2x² से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 बच गया रिमाइंडर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो आंसर आया उसको लिखेंगे। हमारे पास इसको डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ गई कि ये हमारे पास आंसर आया था, और ये रिमाइंडर था प्लस रिमाइंडर ओवर जिससे हमने डिवाइड किया था, यानी ये डिवाइजर आ गया, डिनोमिनेटर में वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी। अब हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में जो वैल्यू आ रही है हम इसको पिक करेंगे और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो हमने इसको पिक किया यहाँ पे 2/x² - 1, ये x² - 1 था, तो इसको हम आइडेंटिटी को ओपन कर सकते हैं, a² - b² के फॉर्मूला से, एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b a - b। अब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं इसके, कि फर्स्ट ब्रैकेट में हम फर्स्ट में कैसे लिखते हैं, a/x + 1 पहला फैक्टर ले लेते हैं, प्लस b/x - 1, और हमेशा हम पार्शियल फ्रैक्शन इसी तरह से लिखते हैं, इसी तरह से एक्सपेंड करते हैं इसको, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे कि नीचे इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा x + 1 x - 1,
एक्स ए के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे देखें ये x+1 इसके साथ सेम है, x-1 बचेगा, इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x-1 बचा था तो इसको हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि b के डिनोमिनेटर में x-1 आ रहा है, यानी ये इसके साथ सेम है, तो क्या बचेगा x+1। b को x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस ब्रैकेट को हम एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पे देखें कि ये इक्वल थी दोनों टर्म्स, और इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर के सेम था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब हम इसे यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे x+1 फैक्टर आ रहा है और x+1 और x-1 फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास। तो हम 1 बाय 1 इनको पुट करेंगे। यहाँ पे देखें हमने पहले x-1 को इक्वल टू 0 रखा, और यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। ये x की वैल्यू 1 आई हमारे पास, ये हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 में x की जगह क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे 1 आ गया, इसी तरह से यहाँ पे x था, ये भी 1 आ गया। 1 - 1 0 हो गया, तो इसका मतलब 0 a से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और 2b बचेगा। 2b इज इक्वल टू 2, डिवाइड कर देंगे। 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर b का कितना आ गया 1। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम x प्लस, हमारे पास दूसरा फैक्टर था x+1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी -1। हम ये x की वैल्यू -1 इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। हमने x की जगह -1 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 आ गया। -2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और -2 डिवाइडेड बाई 2 इज -1। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई है। a और b की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में a और b की जगह पे पुट कर देंगे। तो हमने a की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, और यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रही थी उसका आंसर आया था। हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या बन जाएगी, ये उसी तरह से क्वेश्चन आ गया। ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई थी, ये फ्रैक्शन में नहीं थी, ये इसी तरह से आ गई, और हमने इसको जो फ्रैक्शन थी उसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर ये आ गया। ये हमने उसकी जगह पे लिख दिया, जो हमारे पास फ्रैक्शन थी उसकी जगह पे उसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास, अब देखें यहाँ पे ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। हम पार्शियल फ्रैक्शंस की 4 टाइप्स हैं, और आज हम फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसे कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। देखते हैं इसका सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट टाइप कैसे है, क्योंकि ये x² -1 है डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, हम इसे आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो तो उसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, यानी कोई भी पावर आ रही हो उसे हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे करेंगे, हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला कौन सा है, ये a² - b² बन जाएगा। 1 का भी स्क्वायर लिख लेंगे तो a² - b²। तो इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पे देखें कि x की पावर 1 आ रही है, दोनों ब्रैकेट्स में x की पावर 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये सिंपल फैक्टर्स हैं। तो जब ये सिंपल फैक्टर्स को होंगे तो इसको हम फर्स्ट टाइप कहते हैं, यानी ना तो इसके होल स्क्वायर के ऊपर इसमें होल के ऊपर कोई पावर आ रही है, ना ही इसमें वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही है, तो इसका मतलब ये सिंपल फ्रैक्शंस हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल वे में। कैसे करेंगे कि आपने क्या लिखना है, इसका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, तो हम a/x+1 यानी फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस जितने हमारे पास ब्रैकेट्स होंगे उतने हमारे पास अल्फ़ाबेट आते जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस b/x-1। ये हमारे पास 2 ही ब्रैकेट थी, इसलिए हमने a/x+1 लिख दिया, प्लस b/x-1। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, और इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे, हम इसमें दोनों साइड पे एलसीएम लेंगे, यानी इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x+1 x-1, क्योंकि a के डिनोमिनेटर में x+1 सेम है, क्या बचेगा x-1। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू x-1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से b के साथ x+1 आ जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करें कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है और फ्रैक्शंस इक्वल हैं, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर भी इक्वल आ जाएंगे। तो न्यूमिनेटर भी हमने इक्वल लिख लिया, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इसमें थर्ड स्टेप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में आपको याद रखना है कि a की डिनोमिनेटर में अगर सिंपल फैक्टर आ रहा है, यानी x की पावर 1 है, लीनियर ये फैक्टर है, तो हम इसमें इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x+1 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -1। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ये हमारे पास सेकेंड स्टेप है। तो सेम इसी तरह से थर्ड स्टेप में हम x-1 को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो देखते हैं पहले सेकंड स्टेप।
हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, वी गेट, हमें क्या मिला यहाँ से, हमने x की जगह जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पे इक्वेशन 1 में 1 पुट कर दिया, तो ये हमें मिल गई इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस 1 0 हो गया और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। हम इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 भी आएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या बताया था मैंने, दूसरी वैल्यू में क्या था, b के नीचे था x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे उसको, तो x की वैल्यू माइनस 1 मिलेगी। ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x की जगह पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब माइनस 2a आएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें कि मैंने इस साइड पे लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल है, इक्वल में जगह चेंज कर सकते हैं। तो -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं, हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में a की जगह हमने a की वैल्यू लगा दी और b की जगह b की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर आ रहा है तो ये जो 2 आ रहा है ये क्या होता है, ये डिनोमिनेटर के साथ नीचे मल्टीप्लाई में चला जाता है। अगर डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड के ऊपर डिवाइड आ रहा हो तो ये 2 को हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये हमने एक पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि अगर इस तरह से हो तो हम इस b को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये इक्वल होता है a ओवर b मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। और अगर ऊपर हो तो वो, अगर नीचे हो तो ऊपर चला जाता है डिनोमिनेटर, और अगर ऊपर हो तो नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो हमने 2 को नीचे लिख लिया, ये भी 2 ऊपर आ रहा था तो ये भी नीचे इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने इस प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा है। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई क्योंकि हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन को हमने सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख दिया है। फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया कि ये इस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करें। सॉल्यूशन देखते हैं इसके लिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को y के इक्वल पुट कर लेंगे और यहाँ पे देखें कि हर वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, कांस्टेंट के ऊपर जो स्क्वायर्स आ रहे हैं हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, यानी फ़िलहाल इसको हम स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे और एंड पे जहाँ जहाँ a आएगा तो a के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे और b की जगह b के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यानी जो जो वैल्यूज़ आ रही होंगे उनके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया y और हमने स्क्वायर छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या बचा a। इसी तरह से एक्स स्क्वायर की जगह y आ गया और b स्क्वायर की जगह b आ जाएगा और हमने बाकी वैल्यूज़ में भी इसी तरह से स्क्वायर इग्नोर कर दिए। अब हम इन वैल्यूज़ को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर y की वैल्यू 1 है पावर और नीचे डिनोमिनेटर में देखें y 3 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब पावर 3 है, तो 1/3 मतलब इसकी पावर ऊपर 1 है नीचे 3 है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। कैसे लिखेंगे, a ओवर फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b ओवर सेकेंड ब्रैकेट प्लस c ओवर थर्ड ब्रैकेट। क्योंकि इनमें स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं है तो इसलिए हम इनको सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में ये तीनों ब्रैकेट्स आ जाएंगी, क्योंकि ये तीनों ब्रैकेट्स आ गई, जो ए के डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी दोनों ब्रैकेट्स जो बचेंगी उनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एलसीएम लेने का तरीका है। बी के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, y माइनस सी, तो हम y माइनस सी को छोड़ देंगे, उसके साथ दो ब्रैकेट बचेंगे उनको हम b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से y प्लस टी आ रहा है तो लास्ट ब्रैकेट को हम y प्लस टी को छोड़ देंगे, जो दो ब्रैकेट्स बचेंगे उसको हम c से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें क्योंकि इक्वल आ रहा है दरमियान में, तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम आएगा। तो न्यूमिनेटर को हमने इक्वल में रख लिया और इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आ रहा होता है हम उसे पुट करते हैं 0 के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास आ रहा था y प्लस बी इक्वल टू 0, हम पुट करेंगे तो y के साथ प्लस b है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस b हो जाएगा। हम सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस बी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जगह हमारे पास माइनस बी आ जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये हमने क्यों 0 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे y की जगह माइनस बी आएगा तो माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, इसलिए ये b से मल्टीप्लाई होकर सारा ये 0 दे देगा। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो y की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस बी, तो माइनस बी प्लस बी
ज़ीरो हो जाएगा। जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सारा सी से मल्टीप्लाई होकर ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए दोनों टर्म्स हमने ज़ीरो के इक्वल, यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि y प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर ज़ीरो पुट करें तब भी ये सारा ज़ीरो हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ए माइनस बी प्लस ए बचा था, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, क्योंकि प्लस माइनस में जगह चेंज करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। ए के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और प्लस वैल्यू को हमने पहले लिख दिया, माइनस को बाद में लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। सेम हम वाई इज इक्वल टू सी माइनस सी वाई इज इक्वल टू माइनस सी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब हमारे पास y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस सी, और बाकी टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि ये y इज इक्वल टू माइनस सी है। इसका मतलब y प्लस सी जिस टर्म में होगा वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो इस टर्म में भी y प्लस सी था, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखें b के साथ जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये दूसरी साइड पे जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम c के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस टी पुट करेंगे, इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस टी इन इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास जो टर्म y प्लस डी आ रहा है जिस टर्म में, वो ज़ीरो हो जाएंगी और लास्ट टर्म हमारे पास ये बच जाएगी। अब हम सेम उसी तरह से पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देंगे, नेगेटिव बाद में लिख देंगे, और c के साथ जो वैल्यू आ रही है ये डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब हम a b और c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये a की जगह, b की जगह और c की जगह हमने उनकी वैल्यूज़ लिख दी। याद रखें कि डिनोमिनेटर के ऊपर अगर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो ये वैल्यू नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह से ये वैल्यूज़ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हमारे पास ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। यहाँ पे देखें कि ये सारी वैल्यूज़ नीचे आके मल्टीप्लाई होगी। अब हम लास्ट पे क्या करेंगे कि हम जो हमने एक्स स्क्वायर को लिखा था y के इक्वल, हम वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ स्क्वायर आ रहा था a के ऊपर b c और d कांस्टेंट के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारे पास y की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और एंड पे हमने क्या लगाना था, स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ पे हमने स्क्वायर लगा दिया। ये स्क्वायर्स को हमने निगलेक्ट इसलिए किया था कि स्क्वायर्स के बगैर इजीली हम सॉल्व कर सकते थे, और एंड पे हम स्क्वायर लगा देंगे तो इससे कोई इशू नहीं होगा। तो ये आपके पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर में x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है। इन तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 होगी। तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में पावर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, a ओवर हमारे पास लीनियर फैक्टर जो भी फर्स्ट आ रहा है हमने फर्स्ट फैक्टर लिखा, प्लस b ओवर सेकेंड ब्रैकेट प्लस सी ओवर थर्ड ब्रैकेट। हमारे पास सारी ब्रैकेट्स हमने लिखनी है। अब लिखने के बाद हमने इस साइड पे इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आ रही हैं वो तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि तीनों डिफरेंट हैं। तो ए के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है वो एलसीएम में सेम जो वैल्यू होगी उसको हम छोड़ देंगे, बाकी दो बचेंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस ए आ रहा है, यहाँ भी x माइनस ए है, तो क्या बचेगा, x माइनस बी x माइनस सी। इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब b के डिनोमिनेटर में देखें क्या आ रहा है, जो b के डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे, और बाकी दो बचेंगे, इनको हम ऊपर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सेम इसी तरह से c के डिनोमिनेटर में चेक करेंगे और जो बचेगा उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि दरमियान में इक्वल आ रहा है और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर भी हम इक्वल लिख सकते हैं। हमने न्यूमिनेटर को इक्वल दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लीनियर फैक्टर हमारे पास कौन सा आ रहा है, x माइनस ए। हम x माइनस ए को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, a। तो हम ये कहाँ से फैक्टर ले रहे हैं, यहाँ से। तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। तो जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पे क्या आ गया, a आ जाएगा। तो बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से आ जाएंगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया क्योंकि b और c के साथ a माइनस ए 0 हो गया, इसलिए सारी टर्म 0 हो गई। a के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये दोनों ब्रैकेट दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास a का आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास b के डिवाइड में जो आ रहा था उसको पुट करेंगे, x माइनस बी को इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू b आया। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम b लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें ये b माइनस बी 0 हो जाएगा, ये
टर्म बच जाएगी और यहाँ भी b माइनस बी है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक टर्म बची। अब b के साथ ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये दूसरी साइड पे जाएंगी तो डिवाइड हो जाएंगे और ये हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू सी इक्वेशन 2 में, तो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0 दे देगा, तो इसका मतलब ये दोनों 0 हो जाएंगी, तो c के साथ ये वैल्यू बचेगी। अब ये दोनों ब्रैकेट c के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी साइड पे जाएंगी तो डिवाइड हो जाएंगी, ये हमारे पास c का आंसर आ जाएगा। हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, हम तीनों की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हमने a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की और c की जगह c की वैल्यू पुट कर दी। क्योंकि डिनोमिनेटर के ऊपर डिनोमिनेटर हो तो नीचे वैल्यू आ जाती है, तो इसलिए नीचे मल्टीप्लाई में आ गई है वैल्यूज़, और डिनोमिनेटर में ये पहले से था इसलिए ये वैसे आ गया। अब यहाँ पे देखें प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, और यही टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे देखें कि हमारे पास x माइनस 1 का क्यूब आ रहा है, जबकि फर्स्ट टाइप में हमारे पास ना तो होल में पावर थी, यानी ब्रैकेट के होल में पावर भी नहीं थी, और वेरिएबल के ऊपर भी पावर नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड टाइप में क्या होगा कि सेकंड टाइप में आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ आ रही होंगी उसमें होल की पावर आ रही होगी, कोई भी पावर आ सकती है, 2 3 4 या इससे ग्रेटर कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि a ओवर इस पावर, क्योंकि हमारे पास 3 पावर है तो हम एक पावर लिखेंगे। नेक्स्ट में हम b ओवर x माइनस 1 की 2 पावर लिखेंगे। इसी तरह से हम स्टार्ट 1 से करते हैं और बढ़ाते जाते हैं जहाँ तक ये पावर एंड नहीं होगी। तो प्लस c ओवर x माइनस 1 की पावर 3 आ जाएगी। अगर हाँ ये पावर 4 होती तो प्लस d ओवर x माइनस 1 की पावर 4 भी आ जाता। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि a के डिनोमिनेटर में एक पावर आ रही है, तो एक पावर इससे कैंसिल होगी, कितनी पावर बचेगी, x माइनस 1 की पावर 2। तो हम x माइनस 1 की पावर 2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस b के डिनोमिनेटर में 2 पावर आ रही है तो यहाँ से 3 है, तो 2 पावर कट जाएगी, 3 में से 1 बचेगी, वो हम b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। c के डिनोमिनेटर में क्योंकि x माइनस 1 की पावर 3 ही आ रही है और एलसीएम में भी सेम वही है, तो c सेम उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि x माइनस 1 का क्यूब डिनोमिनेटर में सेम है। अगर डिनोमिनेटर में इक्वल दरमियान में हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर भी हम इक्वल लिख लेते हैं। तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास bx माइनस बी आ जाएगा, प्लस c उसी तरह से आ गया। क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 आ रहा है हम इसको नेक्स्ट में पुट करेंगे, और इससे पहले हमने ये ब्रैकेट एक्सपेंड कर दी, a को मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास a के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 था, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। अब इक्वेशन 2 में x की जगह जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो हमने 1 पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा, तो c आ जाएगा यहाँ पे, और c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास c की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि b के डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ रहा है हम उसको इस तरह से पुट नहीं कर सकते, जो पुट करते हैं इक्वल टू 0 वो हम जस्ट सिंपल फैक्टर्स को, जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनको पुट करते हैं। अब हम इक्वेशन 3 में से इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को x स्क्वायर और x के, तो पहले हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेट का मतलब है कि हमारे पास इस साइड पे x स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं, हमारे पास जैसे इस साइड पे 2x स्क्वायर आ रहा है और दूसरी साइड पे अगर ax स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए हमने a इज इक्वल टू 2 लिख दिया। अब हम x के कोफिशिएंट देखते हैं, तो x के कोफिशिएंट इस साइड पे हमारे पास माइनस 3x होगा, तो ये हमारे पास माइनस 3 आ गया, और दूसरी साइड पे x के साथ जो जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, यानी इस साइड पे हमारे पास एक माइनस 2ax आ रहा है और प्लस bx आ रहा है, तो इसलिए -2 और +b आ गया यहाँ पे। तो अब हम
ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये -4 मिलेगा, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा 4, और हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम बी और सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, तो हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ इसकी जगह पे पुट कर दी इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में देखें यहाँ पे x की पावर 3 है। अगर हम इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की पावर कितनी मिलती है 4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 2 हो जाएगी, और ये भी 2 तो 4 हो जाएगी। ऊपर 3 नीचे 4, इसका मतलब ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसको सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है इसमें यहाँ पे देखें आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, यानी ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने इसे एक्सपेंड कर दिया x+1 x-1। अब यहाँ पे देखें कि x+1 आ रहा है, ये 1 पावर है और ये 2 पावर है, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे पावर कितनी हो गई 1 + 2 3 आ जाएगी। तो ये हमने इसको पावर्स में होल में लिख दिया। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हम सबसे पहले लीनियर फैक्टर लिखते हैं a/x+1। अब यहाँ पे क्योंकि पावर आ रही है 3, तो हम इसकी एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम b/x+1 यानी 1 पावर लिखेंगे, फिर c/x+1 की पावर 2, फिर d/x+1 की पावर 3, और जब तक ये लास्ट पावर नहीं आ जाती हम एक एक नंबर बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखें कि एलसीएम में ये डिफरेंट फैक्टर है x-1, ये आ जाएगा, और ये सेम फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एलसीएम में आएगी, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 थी तो ये एलसीएम में आ गई। अब x-1 a के डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये एलसीएम में जहाँ पे सेम होगा बाकी जो बचेगा वो हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। x+1 का क्यूब a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह से b के डिनोमिनेटर में यहाँ पे चेक करें कि x+1 एक पावर है, तो बाकी 3 में से कितनी बचेगी 2 पावर, और साथ x-1, तो ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखें कि c के साथ कितनी ही पावर मल्टीप्लाई हो रही है, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है x+1 की पावर 2, हमारे पास टोटल पावर कितनी है 3, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और साथ डिफरेंट फैक्टर x-1 था वो भी आ जाएगा। और एक d के डिनोमिनेटर में क्योंकि होल क्यूब आ रहा है तो ये क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी क्या बचेगा x-1, तो हम x-1 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो न्यूमिनेटर भी इक्वल आ जाएगा, और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 2 का नाम देने के बाद अब हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। इस पे क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा a+b होल क्यूब, तो हमने इसको क्यूब से के फॉर्मूला से खोल लिया। अब यहाँ पे देखें कि x+1 का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab उससे खोल लेंगे। यहाँ पे देखें कि इसको एक्सपेंड करेंगे, a² a - b a+b फॉर्मूला है तो a² - b², इसको हमने फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया और d को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये a ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और c मल्टीप्लाई हो जाएगा x² - 1 से, और ये दोनों वैल्यूज़ उसी तरह से आ जाएंगी। अब हम b को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वैल्यूज से, और जो सॉल्व हो रहा है उसको हम मज़ीद सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखें अब हमने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इस इक्वेशन 3 का नाम देने के बाद हम x-1 को, क्योंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर ये था, हम इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 1, ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इसका मतलब है इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि बाकी फैक्टर्स में x-1 आ रहा था, इसलिए ये बाकी फैक्टर 0 हो गए, बाकी टर्म्स 0 हो गई, तो एक साथ ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 का क्यूब आएगा जो कि 8 होता है, 8 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। ये हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम x+1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x+1 को इक्वल टू 0 पुट करने से हमें x की वैल्यू कितनी मिली -1। अब x की जगह हम -1 पुट करेंगे। इन सब टर्म में x+1 आ रहा था इसलिए ये 0 होगी। लास्ट टर्म d जो है इसमें -1 आ जाएगा x की जगह पे, और -1 उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, -2d हो जाएगा, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा जब -4 - 2 से, तो कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। अब d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, और मज़ीद हमारे पास लीनियर फैक्टर्स नहीं है, इसलिए हम इक्वेशंस को इसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेट का मतलब कि दोनों साइड पे इक्वल रख लेंगे। हमारे पास x³ के कोफिशिएंट्स की बात करें तो हमारे पास इस साइड पे क्या आ रहा है, ax³,
हमारे पास इक्वेशन 3 में 4x³ एक साइड पे है और दूसरी साइड पे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ और भी हैं, और दूसरी साइड पे आ रहा है ax³ प्लस bx³ हमें मिल सकता है यहाँ से। ये जब मिला तो हमने a प्लस b यहाँ पे लिख दिया और इक्वल में 4 लिख दिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास a की वैल्यू थी 1/2, ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो b की वैल्यू 7/2 आ गई। हमने x³ के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लिया है। अब x² के कोफिशिएंट से हमें क्या मिलेगा कि एक साइड पे हमारे पास 3a प्लस b प्लस c आ रहा है x² के साथ, और दूसरी साइड पे x² नहीं है इसलिए 0 आ गया। हम इनकी वैल्यूज़ a और b की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये 3 1 जा 3 होगा, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। तो हमारे पास 2 एलसीएम आएगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 आ जाएगा, 5 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस c की वैल्यू -5 हमारे पास आ गई, c की वैल्यू भी आ गई है। अब हम a b और c d चारों की वैल्यूज़ आ गई हैं, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में a की जगह पे आ जाएगा ये b, c की वैल्यू c की जगह पे और d की वैल्यू d की जगह पे आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर में ये 2 आ रहा है तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है। फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ये रैशनल फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये सेकंड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इसके लिए हम a ओवर x प्लस 2 की 1 पावर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, पहले 1 पावर फिर 2, अगर ये 3 या 4 होती तो फिर 3 लिखते और फिर 4 लिखते, और प्लस b ओवर, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 की पावर हमने पहले 1 लिखी है अब 2 लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे पावर ख़त्म हो गई है तो हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। प्लस c ओवर हमने क्या लिखा, x माइनस 1, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। अब हम यहाँ पे इन अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इनकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे इसका, हमने दोनों साइड पे एलसीएम लेंगे इसमें, क्योंकि ये तो वैसे ही आ जाएगा, इस साइड पे हमारे पास एलसीएम आएगा। तो ये यहाँ पे x प्लस 2 की पावर ये 1 है और ये 2 है, हाईएस्ट पावर हमारे पास एलसीएम में आती है तो इसलिए ये आ जाएगी, और x माइनस 1 एक डिफरेंट फैक्टर है तो वो आ जाएगा। और यहाँ पे देखें कि a के डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 2 की पावर 1 है, तो एक पावर बचेगी यहाँ पे x प्लस 2 में से, होल स्क्वायर में से, तो एक पावर यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और साथ x माइनस 1 फैक्टर आ रहा था तो वो भी उसी तरह से आ जाएगा। अब b के डिनोमिनेटर में जो भी पावर आ रही है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी ये पूरी पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा, x माइनस 1, हम b के साथ x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि c के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x माइनस 1, तो इसको हम छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा, x प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमने वो लिख दिया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है और दरम्यान में इक्वल आ रहा है तो न्यूमिनेटर भी इक्वल आ जाएगा। एक्चुअल में ये इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कटिंग हो जाती है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। अब हमने इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इसकी दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और b को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से। अब हम इसके ब्रैकेट को एक्सपैंड कर देते हैं, मज़ीद a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से c को भी मल्टीप्लाई कर देंगे सारी वैल्यूज़ से। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखें कि a और c के डिनोमिनेटर में चेक करें कि लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हम इन लीनियर फैक्टर्स को पुट कर सकते हैं इक्वल टू 0, और b के डिनोमिनेटर में क्योंकि स्क्वायर आ रहा है इसको हम पुट नहीं कर सकते, तो अब हम पुट करते हैं x प्लस 2 को इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हम इक्वेशन 2 में -2 लिख देंगे। क्योंकि -2 लिखेंगे तो यहाँ पे ये सॉल्व होने के बाद 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 0 कर दिया और b को हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की -3 आ जाएगी। तो ये हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर x प्लस 1 था, उसको इक्वल टू 0 पुट किया, तो हमारे पास x इक्वल टू, ये हमारे पास x माइनस 1 था, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो a के साथ क्योंकि x माइनस 1 था तो इसलिए 0 हो गया, और b के साथ भी x माइनस 1 फैक्टर आ रहा था, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह 1 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई।
अब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स नहीं बचे, इसलिए हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट मतलब इक्वल रख लेंगे। दोनों साइड पे हमारे पास एक साइड पे a प्लस सी आ रहा था एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ के साथ, और दूसरी साइड पे क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए 0 लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पे c की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे c की जगह 1 आ गया, और ये 1 दूसरी साइड पे जाएगा -1, a की वैल्यू आ गई। क्योंकि a b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। हमने इक्वेशन 1 में a b और c की वैल्यूज़ पुट कर दी, तो ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। हम थर्ड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे देखें कि थर्ड टाइप में ये होता है कि वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही होती है, जैसे x के ऊपर यहाँ पे पावर 2 आ रही है, तो ये थर्ड टाइप होगी। फर्स्ट टाइप में लीनियर होता है, यानी कोई पावर नहीं होती, सिंपल फैक्टर होता है जैसे ये है। सेकंड टाइप में होल के ऊपर पावर आ जाती है, जैसे यहाँ पे 2 हो या 3 पावर आ जाए। थर्ड टाइप में वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाती है, तो यहाँ पे देखें वेरिएबल के ऊपर पावर है, इसका मतलब ये थर्ड टाइप है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिखेंगे कि आपने यहाँ पे देखें, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे कि ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसको लिखने का मेथड है कि अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो तो साथ दो टर्म्स को, दो अल्फ़ाबेट को हम कनेक्ट करते हैं, और पहले के साथ x लिखते हैं और प्लस b। नेक्स्ट में अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 या 3 पावर होती, तो हम लिखते हैं सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल फैक्टर है, इसमें x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसलिए हमने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट c चूज़ किया, c ओवर x प्लस 3 आ गया। अब बस इसको लिखने का तरीका चेंज है, बाकी स्टेप्स सेम है। हम इस साइड से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में दोनों टर्म आ जाएंगी, क्योंकि दोनों टर्म डिफरेंट हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी के नीचे जो सेम होगा डिनोमिनेटर में वो कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा x प्लस 3। हम x प्लस 3 को ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब c के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x प्लस 3, तो इसका मतलब x प्लस 3 सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो c से एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, इसलिए न्यूमिनेटर को भी हम इक्वल लिख लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने न्यूमिनेटर को इक्वल लिख दिया और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर देंगे, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और c को भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ही लीनियर फैक्टर आ रहा है जो कि c के डिनोमिनेटर में है x प्लस 3, तो हम इसको पुट कर सकते हैं इक्वल टू 0। तो इसलिए हमने पुट किया x प्लस 3 को इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, +3 दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3। ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या आ जाएगा -3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इस फर्स्ट टर्म के साथ क्या था x प्लस 3 था उसमें आ रहा था, तो इसलिए ये टर्म 0 हो गई। हम ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 + 1 कितना हो जाएगा 10c। हम इसको 10 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और -34/10 आएगा। जब इसकी कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 17 2 से और 5 2 से हो जाएगा, तो -17/5 आ जाएगा। अब हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर के और x के बाकी वैल्यूज़ के लिए। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने का क्या मतलब है कि एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है, सॉरी राइट साइड पे हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो इसलिए a प्लस सी आ गया। और राइट साइड पे हमारे पास, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं था एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर था ही नहीं इसलिए 0 लिख दिया। इसका मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम x के कोफिशिएंट के इक्वेट करते हैं, तो x के साथ कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं 3a प्लस b, और दूसरी साइड पे x के साथ क्या आ रहा है 9, तो इसलिए इक्वल टू 9 आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, a की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें कि 3 17 से मल्टीप्लाई होगा तो 51 आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 9 के साथ नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई -6/5। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम ये तीनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हमने a की जगह a की वैल्यू लिख दी, b की जगह b की, और c की जगह c की। अब यहाँ पे देखें कि
ये डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 ही आएगा और ऊपर वाले भी एज इट इज़ आएंगे। इसलिए 5 अगर डिनोमिनेटर के ऊपर ये डिनोमिनेटर है, इसके ऊपर अगर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो ये वाला डिनोमिनेटर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर क्या बचा 17x माइनस 6। इसी तरह से ये भी डिनोमिनेटर के ऊपर डिनोमिनेटर है, तो इसलिए ये 5 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी इस क्वेश्चन की। फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें कि वेरिएबल की पावर आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे थर्ड टाइप। तो इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। अल्फ़ाबेट लेंगे, यहाँ पे देखें क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसलिए ए एक्स प्लस बी लिखेंगे ऊपर। अगर सिंपल फैक्टर हो तो फिर हम जस्ट अल्फ़ाबेट लिखते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे देखें ए एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर में फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे प्लस ये, क्योंकि ये सिंपल फैक्टर है इसलिए सी ओवर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इस साइड पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, ये डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि ए एक्स प्लस बी के डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये रिमूव हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा x माइनस 1। तो ए एक्स प्लस बी से हम x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब c के डिनोमिनेटर में चेक करें कौन सा फैक्टर आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है, तो ये बचेगा, इसको हम c से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है और दरमियान में इक्वल साइन है, तो न्यूमिनेटर भी इक्वल होंगे। तो न्यूमिनेटर भी हमने इक्वल लिख लिया और इसके बाद हमने इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया और सी को भी इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब यहाँ पे हर लीनियर फैक्टर हमें एक ही मिल रहा है x माइनस 1, तो हम x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 और x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद क्योंकि यहाँ पे इन वेरिएबल्स में इन टर्म्स में x माइनस 1 आ रहा था इसलिए ये सारे 0 हो गए और बाकी यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी x की जगह 1 आ गया। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हम इसको डिवाइड कर देंगे, a टू द जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब हम इक्वेट करते हैं एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट्स को। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी है एक साइड पे और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट 1 होगा। अब हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे और उससे पहले हम इसको उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा। हमने c की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये की माइनस। अब हम x के फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस ए प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि इस साइड पे हमें x के साथ माइनस ए प्लस बी प्लस 2c मिल रहा है और इस साइड पे x नहीं है, तो इसलिए हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें b की वैल्यू चाहिए, जबकि a और c की वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे दोनों टर्म को और इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर b का कितना आ जाएगा, -5। ये हमारे पास b का आंसर भी आ गया। a, b और c तीनों की वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, हम ये तीनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में हम a की जगह -1 पुट करेंगे, b की जगह -5 और c की जगह 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम इसको माइनस को यहाँ पे कॉमन लेना चाहें तब भी ठीक है, अगर ना लें तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है। फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर चेक करेंगे। ऊपर x की पावर 2 आ रही है, डिनोमिनेटर में 3 आ रही है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर है। अगर ऊपर छोटी पावर हो और नीचे बड़ी हो तो ये प्रॉपर है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको यहाँ पे देखें कि इसका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम इसको a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे हम इसको एक्सपैंड करेंगे, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला से। अब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं कि a ओवर हम लिखेंगे x प्लस 1, फर्स्ट लीनियर फैक्टर है इसलिए a आएगा। यहाँ पे देखें x के ऊपर पावर आ रही है, तो इसका मतलब bx प्लस c, हम दो को मिला देंगे अल्फ़ाबेट को, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस साइड पे एलसीएम ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में,
तो हमने ये एलसीएम ले लिया। यहाँ पे देखें कि ए के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 आ रहा है, इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा। सेकंड ब्रैकेट ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमने सेकंड ब्रैकेट को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें बी एक्स प्लस सी के नीचे जो सेम आ रहा है, जो डिनोमिनेटर है और ये ब्रैकेट सेम है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। x प्लस 1 बचेगा, इसको हम बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि न्यूमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और दरम्यान में इक्वल साइन है, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर भी इक्वल आ जाएंगे। हमने न्यूमिनेटर को भी इक्वल लिख दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हम इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 ए की फैक्टर है सिंपल, तो हम इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -1, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में x की जगह हमने -1 पुट कर दिया जहाँ जहाँ x आ रहा था। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास ये, क्योंकि ये -1 और +1 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो गई और इसको हमने सॉल्व कर लिया। -1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे 3a आ जाएगा और 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। अब हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट को बाकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, बाकी अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन कौन से आ रहे हैं, a प्लस बी एक साइड पे आ रहा है, दूसरी साइड पे सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा उसका कोफिशिएंट। अब हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो x के कोफिशिएंट से हमें क्या मिलेगा, -a प्लस b प्लस c। ये तीनों x के साथ वैल्यूज़ आ रही थी, दूसरी साइड पे x नहीं आ रहा था, इसका मतलब 0 आ जाएगा। हम a और b दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये कितना आ जाएगा, -2/3 है, ये +1/3 है, तो -2 + 1 सिंपल क्या हो जाएगा, -1/3 और प्लस c ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो c की वैल्यू भी आ जाएगी 1/3। हम तीनों की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो a b और c की हमने तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पे देखें कि ये डिनोमिनेटर के ऊपर अगर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो ये नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 ही एलसीएम आएगा, तो इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा क्योंकि ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें कि न्यूमिनेटर में x की पावर 4 आ रही है, डिनोमिनेटर में भी 4 है, पावर इक्वल है, इसका मतलब इम्प्रॉपर है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हमने माइनस कॉमन लेने के बाद ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो पॉजिटिव वैल्यू डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो गई और नेगेटिव पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाला अंदर रखेंगे और नीचे वाले को बाहर रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब x की पावर माइनस एक्स की पावर 4 चाहिए हमें, जबकि यहाँ पे x की पावर 4 है। x की पावर 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर -x की पावर 4 मिल जाए, तो हम -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ को -x की पावर 4 के नीचे लिख देंगे और इनके साइन चेंज करेंगे। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये देखें ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, -1। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास जो आंसर मिला वो लिखेंगे, माइनस रिमाइंडर लिखेंगे और नीचे इसके डिनोमिनेटर लिख देंगे जिससे हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, तो हम इसको पिक करेंगे और इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज करेंगे और एंड पे आंसर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ये x की पावर 4 है, हम x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर और -1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से कर लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस में। अब यहाँ पे देखें कि ये एक्स स्क्वायर -1 फिर से वही फॉर्मूला आ रहा है, तो इस एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, और एक्स स्क्वायर +1 उसी तरह से आ गया। अब हम इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर है तो x+1 प्लस b ओवर सेकेंड भी लीनियर फैक्टर है तो b ओवर आएगा, और नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है तो इस वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही है तो इसलिए cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर +1 आएगा। जहाँ पावर हो वहाँ पे cx प्लस d यूज़ करते हैं। अब हम इस साइड का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स हैं तीनों तो इसलिए तीनों आ जाएंगे। अब a के डिनोमिनेटर में जो सेम ब्रैकेट है वो
हम स्किप करेंगे और बाकी दोनों को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बाकी दोनों बची थी। बी के डिनोमिनेटर में जो सेम है फ्रैक्शन वो हम सेम ब्रैकेट हम छोड़ देंगे। यहाँ पे ये देखें ये सेम थी, तो क्या बचेगा, ये दोनों ब्रैकेट्स और ये बी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम इसी तरह से हम सी एक्स प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो न्यूमिनेटर भी इक्वल आ जाएंगे और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम ए और बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट टू ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर ए के डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 आ रहा था, तो उसको हम इक्वेशन इक्वल पुट करेंगे 0 के। यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी -1, तो हम ये इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा, -1। और नेक्स्ट टर्म्स में यहाँ पे b और सी एक्स प्लस डी के साथ x प्लस 1 आ रहा था, इसलिए ये टर्म्स 0 हो जाएंगी। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और हमारे पास सॉल्व करने के बाद -4 आएगा। -4 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई -1/4। अब b के लिए हम नेक्स्ट फैक्टर को पुट करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है x-1, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x की जगह 1 आ जाएगा और जहाँ पे x-1 आ रहा है जिन टर्म्स में वो 0 हो जाएंगी। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो b के साथ 4 आ रहा है और ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। b की वैल्यू आ गई 1/4। अब क्योंकि हमारे पास मज़ीद लीनियर फैक्टर्स नहीं है, इसलिए हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे एक्स क्यूब के और एक्स स्क्वायर के। पहले एक्स क्यूब के करते हैं। एक्स क्यूब के साथ क्या क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यानी 3 टर्म्स ऐसी हैं जो एक्स क्यूब की हैं और इनके कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, a प्लस बी प्लस सी। और दूसरी साइड पे क्योंकि एक्स क्यूब नहीं आ रहा इसलिए इक्वल टू रख दिया 0 के। जहाँ पे एक्स क्यूब ना हो, यानी जो वेरिएबल हम इक्वेट कर रहे हैं वो ना हो, तो हम 0 लिखते हैं। यहाँ पे हम a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू कितनी मिली, 0। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो लिख दी। a की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1/4 आ गया। और b की वैल्यू 1/4, ये एक्चुअल में 2/4 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। और ये 1/2 जब दूसरी साइड पे जाएगा, इस साइड से दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो डी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। हमारे पास ए बी और ए बी सी डी तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये हमने फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया, इसके हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है। अब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, तो इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। और यहाँ पे देखें ये 4 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के ऊपर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो नीचे शिफ्ट हो जाता है। इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 में इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी। अब हम ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे। माइनस अंदर शिफ्ट होगा तो सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे देखें कि वेरिएबल के ऊपर भी पावर आ रही है और होल में भी पावर है, इसलिए ये 4th टाइप है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट स्टेप में। कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी यूज़ करेंगे क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर है। ए एक्स प्लस बी ओवर इसकी फर्स्ट पावर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर इसकी 2 पावर आ जाएगी। एक एक पावर हम बढ़ा देते हैं। अब हम इस साइड पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में क्या आएगा, इसकी हाईएस्ट पावर आएगी क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 आ रही है। हाईएस्ट पावर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए कि ए के डिनोमिनेटर में 1 पावर, ए एक्स प्लस बी के डिनोमिनेटर में 1 पावर आ रही है, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी। एक को हम ए एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें कि ये 2 पावर ही है, यानी ये डिनोमिनेटर में और एलसीएम सेम है, तो इसलिए सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो इसका न्यूमरेटर भी इक्वल होगा, तो इसलिए हमने इक्वल लिख दिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स को। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। क्योंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर्स नहीं है इसलिए हम इसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेंगे। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट को हम इक्वेट करेंगे। सबसे पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट देखते हैं। यहाँ पे देखें एक्स क्यूब के साथ क्या आ रहा है, a, और यहाँ पे 1, तो a इज इक्वल टू 1, ये a की वैल्यू आ गई। अब हम एक्स स्क्वायर के देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, a प्लस बी, और यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए इक्वल टू 0 आ गया। ए की वैल्यू लिखेंगे 1, दूसरी साइड पे जब 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई -1। अब हम एक्स के कोफिशिएंट को देखेंगे। यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल किसके आ जाएगा, यहाँ एक्स के साथ कितना आ रहा है, 2, तो इसी इक्वल टू 2 आ जाएगा। ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें ये 1, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम कांस्टेंट्स को करेंगे इक्वेट, तो यहाँ पे देखें बी प्लस डी इक्वल किसके आ जाएगा, कांस्टेंट दूसरी साइड पे 2 है,
-1 आ जाएगी बी की वैल्यू, और -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो गया 3, डी की वैल्यू 3 आ गई। ए बी सी डी चारों की वैल्यूज हमारे पास आ गए, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इनकी जगह पे ए बी सी और डी की वैल्यूज इनकी जगह पे पुट कर दी, तो ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ऐसे फैक्टर्स को जो कि रिपीटेड भी हों और इरिड्यूसिबल हों, यानी वो रिड्यूस ना हो सकते हों। कुछ फैक्टर्स हमें ऐसे भी मिलेंगे जो रिड्यूसिबल नहीं होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमने ये ले लिया है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि 1 - x² है, ये रिड्यूसिबल है, तो इसलिए हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। इस पे फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² का। तो एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में, लेकिन ये रिड्यूसिबल नहीं है, तो ये इसी तरह से आ जाएगा। अब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट स्टेप को अप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, a/फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b/सेकेंड भी लीनियर फैक्टर है, तो इसलिए ये आ जाएगा। क्योंकि थर्ड में हमारे पास यहाँ पे देखें कि पावर ऊपर होल पावर 2 है और वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही है, इसलिए सी एक्स प्लस डी हमने यूज़ किया ओवर 1 पावर, क्योंकि यहाँ पे होल पावर 2 है। और ई एक्स प्लस एफ ओवर क्या आ जाएगा, x² + 1 की 2 पावर। अब हम इस साइड पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे और रिपीटेड आ जाएंगे। तो 1 - x आ गया, 1 + x, क्योंकि ये यहाँ पे 1 पावर आ रही थी और ये 2 पावर है, तो इसलिए हाईएस्ट पावर हम एलसीएम में लेते हैं। ए की डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट आ रही है वो सेम ब्रैकेट हम कैंसिल कर देते हैं, और जो बचता है उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से बी के साथ जो पावर आ रही है, जो ब्रैकेट आ रही है, वो कैंसिल हो जाएगी और बाकी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम हम सी एक्स प्लस डी के साथ करेंगे और नेक्स्ट वैल्यूज़ के साथ भी। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे देखें कि क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमिनेटर भी इक्वल आ गया, तो हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x से, तो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। इसी तरह से हम बी के साथ भी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर वैल्यू के साथ, इस तरह से बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, सी के साथ सी की ब्रैकेट, इन सब ब्रैकेट्स को हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, एक x-1 और एक x+1। तो हम x-1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या मिलेगी 1, ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हमारे पास बाकी टर्म्स जहाँ पे x-1 आ रहा है वो 0 हो जाएंगी, बाकी हमारे पास a के पास साथ जो वैल्यूज़ बचेंगी वो आ जाएंगी। यहाँ पे देखें कि हमारे पास 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8a आ जाएगा, 8 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम x = -1 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो जहाँ पे x आएगा वहाँ पे -1, और जहाँ पे x+1 होगा वो टर्म्स 0 हो जाएंगी, क्योंकि उनमें x+1 आ रहा है, तो इसलिए वो टर्म्स 0 हो जाएंगी सारी। अब b के साथ जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास मजीद लीनियर फैक्टर्स नहीं है, तो इसलिए हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। पहले x5 के कोफिशिएंट्स देखेंगे, तो a - b - c आ रहा है x5 के साथ, दूसरी साइड पे x5 नहीं है, इसलिए 0 आ गया। a b की वैल्यू हम लिख देंगे, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 - 1 कितना हो गया 0, c की वैल्यू 0 आ गई। अब x4 के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, तो जो x4 के साथ आ रहा है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे इक्वल टू 0, क्योंकि दूसरी साइड पे x4 की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने डी फाइंड करना है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसको हमने इस साइड पे लिखा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। a + b आ गया, a + b की हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, यानी a और b की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू 2 आ गई। अब हम x³ के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, यानी x³ के साथ जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ जाएंगी, और इक्वल में x³ नहीं है इसलिए 0 आ गया। तो e हमने फाइंड करना है, दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ की हम इनकी जगह पे a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर कितना मिला 2 × 1 2, 2 - 2 कितना हो गया 0। अब x² के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब f हमने फाइंड करना है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 8 इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितनी मिल जाएगी f की वैल्यू -6 आ जाएगी, -4 आ जाएगी, क्योंकि 2 + 2 -8 कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a b c d और e f की वैल्यूज़ आ गई हैं, हम ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में इनकी जगह पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी।